श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि जो आती है उसमें अहोई माता का जो है पूजन किया जाता है। जो हमारी माताएं बहनें जो है अपने बच्चों की जो है लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए, बच्चों की सुख समृद्धि के लिए और आगे अपने जो वंश की वृद्धि के लिए जो है इस व्रत को किया करती है। भक्तजनों, ये 2024 में कब पड़ने वाला है और इसका सारा महत्व क्या है, ये किस दिन किया जाएगा और इसकी कथा से जो है मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, हमारा एक छोटा सा प्रयास है जो हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो भी तीज, त्योहार, व्रत इत्यादि है, इसको एक कोने से दूसरे कोने तक, घर घर तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। भक्तजनों, यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमारे इस पर थोड़ा सा हमारी सहायता कर सकते हैं। इसको आगे शेयर करके इसको घर घर तक पहुंचाने का काम जो है आप कर सकते हैं। भक्तजनों, वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। आप लाइक करते हैं तभी जो है हमारे जो है इसका प्रोत्साहन मिलता है और हमें लगता है कि वीडियो आप लोगों के लिए लाभप्रद है। इसलिए जो है हमें आगे और भी जो है अच्छी चीज़ें, नई नई वीडियो लाने का हमें जो है कोशिश रहती है। भक्तजनों, सबसे पहले हम बता दें कि इस बार ये व्रत कब किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो है अष्टमी तिथि को ये व्रत किया जाता है। तो इस बार ये जो है 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन व्रत किया जाएगा। अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ है वो 23 और 24 अक्टूबर की मध्य रात्रि में, यानी कि 23 और 24 अक्टूबर की मध्य रात्रि यानी कि 24 अक्टूबर की सुबह प्रातःकाल में जो है 1:19 पे जो है अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है। जो 24 और 25 तारीख की मध्य रात्रि में जो है 1:59 पे जो है समाप्त हो जाएगी। यानी कि 25 तारीख की सवेरे 1:59 पे जो है ये अष्टमी तिथि जो है संपन्न हो जाएगी। तो इसलिए जो है 24 अक्टूबर गुरुवार 2024 को ही जो है अहोई अष्टमी का व्रत किया जाएगा। भक्तजनों, ये व्रत जो है हमारी माताएं बहनें जो है अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, बच्चों की लंबी उम्र के लिए, बच्चों के जो है किसी प्रकार से उनका जो है आगे कोई रोजगार नहीं लग रहा है, आगे कोई वंश वृद्धि नहीं हो रही है, या किसी प्रकार की कोई बच्चों को कोई समस्या ना हो, इसके लिए जो है इस व्रत को किया जाता है। ये व्रत जो है निर्जला किया जाता है और इस व्रत को जो है जिन माता बहनों के जो है संतान उत्पत्ति में जो है आगे जो है वंश वृद्धि नहीं हो पा रही, संतान उत्पत्ति किस प्रकार विलंब हो रहा है, तो उनको भी जो है इस व्रत को करना चाहिए। इसके बारे में हम कुछ उपाय भी आपको बताने वाले हैं और इसकी कहानी भी हम सुनाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरी देखने की कोशिश कीजिएगा। भक्तजनों, इस दिन जो है जैसे व्रत का नियम हम बताते हैं, एक दिन पहले यानी कि सप्तमी के दिन सात्विक भोजन लेना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, बिल्कुल तामसिक चीजों से परहेज करना होता है और रात्रि में जो है संभव हो तो भूमि में शयन करना होता है। अष्टमी के दिन प्रातः काल में जो है जब भगवान सूर्योदय से जो है हो उससे पहले, यानी कि सूर्योदय से पहले जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपना जो है स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को जो है अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है। उसके बाद अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं जो उन सबको जो है, जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं सबको नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद लेना है। जो आपका पूजा का स्थल है, जहां आप पूजा करते हैं, वहां पर जाकर के एक सुंदर घी का दीपक जलाना है और वहां पर बैठ करके 1 मिनट के लिए अपने सदगुरुदेव का ध्यान करना है। गुरुदेव से जो है मन ही मन आज्ञा लेनी है, गुरुदेव आज मैं इस व्रत को कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आपका शुभ आशीर्वाद मुझे चाहिए। साथ में आपको उनका भी जो है धन्यवाद करना चाहिए,
उनका भी स्मरण करना चाहिए, जिनकी प्रेरणा से, जिनके बताने से जो है आप इस व्रत को कर रहे हैं, उनको भी जो है आप ध्यान कर लीजिएगा, उनको भी नमस्कार कर लीजिएगा, तो वो भी जो है गुरु समकक्षी होते हैं। उसके बाद में जो है एक संकल्प लीजिएगा कि आज जो है मैं इस व्रत को जो है निर्जला कर रही हूँ, जो है आप जो है मुझे शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार से जो है अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान, तिथि, वार इत्यादि बोलते हुए इसका जो है संकल्प कर लीजिएगा। संकल्प की जो संक्षेप विधि जो है हम पहले बता चुके हैं, उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप संकल्प कर सकते हैं। भक्तजनों, इस प्रकार से संकल्प करके जो है वहां पर इस दिन जो है माता अहोई जो होती है उनका जो है पूजन किया जाता है। एक चौकी बिछा करके वहां पर जो है पूजे सुबह के समय तो जो है एक साधारण तरह पूजन होता है। इसका जो असली जो मुख्य पूजा जो है वो शाम को जो है प्रदोष काल के समय होती है। सवेरे जो है जैसे नित्य पूजा करते हैं उसी प्रकार से पूजा करते हैं, चौकी बिछा करके उसमें जो है भगवान शिव जी का जो है समस्त परिवार, जिसमें गणेश जी भी हों, कार्तिकेय जी भी हों, नंदी महाराज भी हों, माता पार्वती के साथ भगवान शंकर जी जो है उनका परिवार, उनके जो है पूजन करना चाहिए। क्योंकि जो अहोई माता है वह माता गौरा का ही स्वरूप है, इसलिए जो है उनका उसमें पूजन किया जाता है। और इसमें जो है पहले जमाने में क्या होता था कि अहोई के चित्र बनाए जाते थे दीवार पे, लेकिन आजकल जाकर इसके पोस्टर या कैलेंडर इसके उपलब्ध हो जाते हैं, तो अहोई के जो है कैलेंडर लेकर के उनकी स्थापना की जाती है और उनकी पूजा की जाती है। एक पानी का कलश वहाँ पर स्थापित किया जाता है। तो कलश स्थापना की जो है विधियाँ पहले बता चुके हैं कि वो कलश की स्थापना करनी है। इस प्रकार से अपना जो भी दिन भर आप काम करें तो आप जो है दिन भर जो है प्रभु का स्मरण करते रहें, अपने जो भी कार्य करें वो प्रभु को जो समर्पण करते रहें। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, व्रत का मतलब होता है बरतना, यानी कि अपने आप को जो है उस भगवान के प्रति जो है उस परमपिता परमेश्वर के प्रति जो है निछावर करना, उसके नजदीक रहना और उसको जो है उसके नियमों का जो है पालन करना, उसको बरतना, इसका नाम व्रत है। उपासना का मतलब होता है उप मन नजदीक, आसन मन रहना, यानी कि प्रभु के नजदीक आसपास ही रहना। तो इसका माना ये नहीं कि हम आसन लगा करके अपने वहां बैठ जाएं, हम जो है अपना घर बार घर छोड़ दें, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम गृहस्थी जन हैं, हमें घर पे जो है बच्चों को स्कूल भेजना है, पति को ऑफिस भेजना है और जो भी हमारे घर के कार्य हैं सब हमें करने होते हैं। तो ऐसे में जो है हमें घर के कार्य भी साथ में करने हैं, पर मन से जो है अपने आप को जो है प्रभु से जोड़े रखना है, इस माता रानी से जोड़े रखना है। तो इस प्रकार से घर के कार्य करते रहें और जो भी करते रहे सो प्रभु की सेवा मान करके उस कार्य को करते रहें और मन में जो है राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि या जय माता दी जो भी आप बोलते रहें। तो इस प्रकार से शाम के समय जो है इसका जो पूजन का समय जो होता है, जब तारे जब उगते हैं तो तारों को जो है अर्घ देने के बाद, जैसे करवा चौथ पे जो है चंद्रदेव को जो अर्घ दिया जाता है, उसी प्रकार जो है इसमें तारों को अर्घ दिया जाता है। तो इस बार जो है हमारा दिल्ली के समय के हिसाब से जो है जो तारों के जो दर्शन का जो समय होगा वो 6 लगभग 11 मिनट 6:11 के बाद जो है तारों के उदय हो जाएगा, तारों के दर्शन होंगे। तारों को जो है अर्घ देने के बाद ही जो है इस पर का जो है खोला जाता है। इसका जो पूजन का जो समय होगा, जो मुख्य जो पूजन का समय होगा वो शाम को 5:42 से लेके 6:59 का जो समय रहेगा वो पूजन का इसका मुख्य समय रहेगा। 5:42 से लेके 6:59 का जो बीच का जो समय है वो जो है इसका पूजा का समय रहेगा। तो आप पूजा के लिए जो है जो भी आपके जहाँ आप पूजा करते हो वहाँ पर अपने घर में जो है आप 1 घंटा पहले प्रदोष काल में जो है पहले पहुँच जाएं। इस दिन एक काम आपको जरूर करना है, अहोई अष्टमी के दिन जो भी है आपके आसपास में जो भी कहीं शिव मंदिर हो तो भगवान शंकर जी को जो है 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना है। भगवान शंकर जी को 1 लोटा जल जो है जल चढ़ाने की विधि में पहले बता चुका हूं। अपने घर से जो है लोटे में जल लेकर के चलें, उसमें कुछ चावल डालें, कुछ मीठा डालें, सफेद फूल डालें, सफेद चंदन डालें और जो है ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः कहते हुए जो है आप घर से चलें और भगवान शंकर जी को परिवार से जो है अभिषेक करें। संभव हो तो पंचामृत से अभिषेक करें, बिल्व पत्र चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं और अक्षत चावल चढ़ाएं। इस प्रकार से जो है भगवान का जो है अभिषेक जरूर करना चाहिए।
और प्रदोष काल के समय जो है इनकी कथा सुननी चाहिए और इनका पूजन करना चाहिए। जो पूजन का जो मुख्य समय है वो शाम को 5:42 से लेके 6:59 के बीच का जो है पूजन का समय है, क्योंकि प्रदोष काल में ही इसकी कथा सुनी जाती है। इसका जो है पूजन का मुख्य पूजा जो होती है वो प्रदोष काल में ही करने का इसका विधान है। तो इस प्रकार से माताएं बहनें जो है कहीं तो जो है अपने घर में ग्रुप में, जैसे अपने मोहल्ले की या गली की जो है 10-12 औरतें या 5-7 औरतें इकट्ठे मिलकर भी पूजा करते हैं। कोई अकेले अकेले की पूजा भी कर लेते हैं अपने घर में। तो जैसे भी आपके जो करते हैं उस तरह से इसको पूजा करना चाहिए। इसी दिन जो है 7 सेकिया बनाने का भी कहीं कहीं जो होता है कि मतलब जो 7 दिन जो बनाते हैं, और कहीं कहीं पर जो है इसमें एक चांदी का शाव बनाया जाता है। चांदी का शाव बना करके उसमें जो है चांदी के मोती जो है दाने डाले जाते हैं। कहीं कहीं पर उसमें 2 दाने डाले जाते हैं, कहीं कहीं पर जो है 7 मोती डालने का विधान है। और कहीं कहीं पर उसका जो ये भी विधान है कि जैसे जिस बार कोई मतलब पुत्र का बच्चा हुआ या पुत्र हुआ या पौत्र हुआ, तो जितनी बार जो बच्चा पैदा होता है घर में उतने बार जो है 2-2 दाने डाले जाते हैं। या पुत्र का विवाह हुआ या पौत्र का विवाह हुआ तो जैसे विवाह होता है तो 2 दाने उस पर डाले जाते हैं, यानी कि उसको अजमन कहते हैं। तो खुशी के समय में जो है ये 2-2 दाने उसको बढ़ाया जाता है। इस प्रकार से इसका जो शाव का जो है इसका पूजन किया जाता है। और शाम को जब तारा दर्शन हो तो तारा को अर्घ्य देने के बाद में, तारा पूजन के बाद में, उसके बाद जो है इसका व्रत को खोला जाता है। इस दिन माता गौरा जो अहोई माता जो है, जो गौरा का ही जो स्वरूप है, उसको जो है दूध और भात का जो है भोग लगाया जाता है। दूध और भात का भोग लगा करके जो है अहोई माता का जो है पूजन किया जाता है। इसमें जो है जब आप कथा श्रवण करें, कथा के समय जो है हाथ में जो है गेहूं के दाने उसे लेने चाहिए। यदि गेहूं के दाने संभव का भाव हो तो आप चावल के दाने भी हाथ में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से उनका जो पूजन करना चाहिए। इसमें जो है खास बात मैं जो आज बताने वाला हूं आपको वो ये है कि जिन माता बहनों का जो है आगे जो संतति उत्पत्ति में कोई विघ्न आ रहा हो, उनके जो है आगे संतान न हो रही हो, या पुत्र ना हो रहे हो या पौत्र ना हो रहे हो, किसी प्रकार का विलंब हो रहा हो, तो इसका ये प्रमाणिक एक उदाहरण है कि उस दिन जो है गोवर्धन की परिक्रमा करके, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आती है अहोई अष्टमी, इस दिन जो है गोवर्धन की परिक्रमा करके जो वहां राधा कुंड है, ऐसी मान्यता है कि राधा कुंड को जो है श्री राधा जी ने जो है अपने कंगन से जो है उस कुंड को खोदा था, उसका निर्माण किया था। ऐसा जो है हमारे साधु संतों के मुंह से सुना हुआ है। इसलिए जो है राधा कुंड में स्नान करने से जो है उनको जो है संतान की प्राप्ति होती है। पति पत्नी दोनों व्रती रहें, गोवर्धन की परिक्रमा करें, उसके बाद जो है श्री राधा कुंड में जाकर के स्नान करें और वहां पे जो है माता गौरा के साथ साथ राधा जी का भी आशीर्वाद में प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा करने से उनके घर में जो है संतान की वृद्धि होती है। और दूसरा जो खास उपाय वो ये है कि जो पति और पत्नी मिलकर के अहोई अष्टमी का दोनों जो है व्रत रखें, और शाम को जब सूर्यास्त हो रहा हो संध्या काल के समय, उस समय जो है आप जो भी आपके आसपास में कोई पीपल का पेड़ हो वहां पर जो है 5 दीपक जलाएं। 5 दीपक जला करके वहां पर जो है भगवान जो है माता गौरी से जो है प्रार्थना करनी है अपने संतान उत्पत्ति के लिए, अपने संतान की प्राप्ति के लिए। अपनी झोली फैला करके जो है माता से प्रार्थना करनी है कि आप जो है हमारी जो सुनी गोद को भर दें। इस प्रकार से प्रार्थना करने से माता जरूर हमारी पुकार सुनती है और उसके घर में जो है संतान की उत्पत्ति होती है, प्राप्ति होती है। ये जो खास उपाय मैंने आपको बताए हैं ये परखे हुए हैं, लोगों ने किया हुआ है और उनको इसका लाभ भी मिला हुआ है। और तीसरा जो उपाय वो ये है कि जैसे हमारे बच्चों की आगे कहीं नौकरी नहीं लग रही है, कहीं उनको पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में कहीं पेपर देते हैं, जैसे परीक्षा देते हैं, परीक्षा में उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या किसी प्रकार की कोई रोग शोक से व्याप्त है, या किसी प्रकार से जो हमारे बच्चे कोई असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं,
तो ऐसी में जो है माता को चाहिए कि अपने बच्चे का नाम लेकर के एक कोई लाल फूल यदि गुलाब का हो तो अति उत्तम हो, नहीं तो कोई भी लाल फूल जो है गुड़हल का हो या कोई भी लाल फूल लेकर के माता गौरा के आगे, वही माता आगे प्रार्थना करे। उस फूल को जो है अपने मन में जिस संकल्प के लिए, बच्चे की नौकरी के लिए, बच्चे के रोजगार के लिए, बच्चों के पेपर के लिए, या जिस चीज के लिए आप मान्यता उपलब्ध कर रही है, उसको स्मरण करके उस फूल को जो है उस माता के चरणों में अर्पण कर दें। उसको जो है माता को अर्पण करने के बाद में जो है फिर माता से प्रार्थना करें। पूजा पाठ करने के बाद जब पूजा संपन्न हो, उसके बाद जो है उस फूल को माता से जो है प्रार्थना करके ले लें। माता के आशीर्वाद स्वरूप जो है उस पुष्प को लेकर के अपने बच्चे को दे दें और उसको कहें कि इसको जो है अपने हृदय से लगा करके हमेशा जो है अपने पास सुरक्षित रखे। उसको कहीं मतलब ऐसे उधर ना फेंके, ना ही कहीं मतलब कहीं गलत जगह में ना फेंके, बल्कि उसको हमेशा सुरक्षित जो है अपने पास रखे। ऐसा करने से जो है उसके जो कार्य ना बन रहा हो, यदि पेपर देने जा रहा हो तो उस पुष्प को साथ लेके जाए, यदि कोई रोजगार के लिए जा रहा हो तो उसको साथ लेकर के जाए, या कोई हरी बीमारी हो तो उसको साथ में रखे, तो उसको उसकी सफलता मिलती है। ये आजमाया हुआ है भक्तजनों। ऐसा करने से जो है जो भी माताएं बहनें ऐसा करती हैं उनको उसका जो है लाभ प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। भक्तजनों, ये छोटे मोटे जो उपाय मैंने बताए हैं इनको आप कर सकते हैं। इनको करने से जो है सबको जो है इसका लाभ मिलता है, और मैं चाहता हूं कि आपको भी इसका लाभ प्राप्त हो। भक्तजनों, अब जो है मैं अभी जो अष्टमी की वो कथा आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि ज़्यादा जो है वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कथा इसकी जरूर सुननी है। कथा सुनते समय जो है हाथ में गेहूं के दाने रख लेने हैं, और यदि गेहूं का अभाव हो तो आप चावल भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान गणेश जी का ध्यान करें, अपने गुरु जी का ध्यान करते हुए जो है कथा इस प्रकार से है। बोलो जगदम्बा मैया की जय, बोलो अहोई माता की जय। तो प्राचीन काल में एक साहूकार के जो है 7 लड़के थे, और 7 उनके बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले जो कार्तिक का महीना चल रहा था, तो उनकी जो 7 बहुएं थी अपनी ननद को साथ में लेकर के वो जंगल में गई, और वहां जो है खदान के लिए मिट्टी लेने के लिए गई। अपने घर को जो है दिवाली के समय में था, घर को साफ सुथरा करने के लिए मिट्टी खोदने गई। तो जहां वो मिट्टी खोद रही थी वहीं पर जो है शाहू माता जो है सेव का जो है एक माद थी, जिसके अंदर वो मिट्टी खोदते समय वो सेव का जो बच्चा था वो मर गया। तो शाहू माता ने कहा, तो जो उनकी जो 7 जो बहुएं थी, उनकी जो ननद थी, उसको जो है शाहू माता ने कहा कि तूने मेरा बच्चा मार दिया, अब जो है मुझे तूने निपुति कर दिया है, इसलिए मैं तेरी कोख को जो है बांध दूंगी, आज के बाद तेरी भी कोई संतान नहीं होगी। तब वो ननद जो है अपनी 7 भाइयों से बोली कि देखो, तुम में से कोई मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लो ताकि मैं इसे मुक्ति मिले। जो बड़ी 6 की 6 जो भाभियां थी, उन्होंने जो है अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया। जो सबसे छोटी बहू थी वो काफी धर्मपरायण थी, और उसने जो है और मन में सोचने भी लगी, यदि मैं ननद का कहना नहीं मानूंगी तो शायद हो मेरी सासू मां मुझसे रुष्ट हो जाए। इस विचार से उसने अपनी ननद के बदले जो है अपनी कोख बंधवा ली और ननद को जो है छुड़वा दिया। इससे जब उसके जो है लड़का हुआ तो वो 7 दिन मर गया। इस प्रकार से उसके जो है 7 बार 7 लड़के हुए, हर बच्चा जो है 7वें दिन जो है मर जाया करता था। एक दिन उसने जो है किसी ज्योतिषी जो है गुरुदेव को बुला करके, पंडित जी को बुला करके उनसे पूछा कि महाराज जी क्या बात है, मेरी जो भी संतान होती है वो 7वें दिन ही मर जाती है, इसका क्या कारण है। तब पंडित जी ने जो है उनका विस्तार से देखा तो उन्होंने कहा, देखो तुम्हारी जो कोख है वो बंधी पड़ी है, इस कारण से जो है तुम्हारे जो संतान जो है 7वें दिन मर जाती है। तुम ऐसा करो, किसी सुरही नाम की जो गाय है उसकी पूजा किया करो, क्योंकि जो सुरही गाय है वो शाहू माता की जो है भाईली है, वो तेरी जो कोख को छोड़े तो प्रकार से जो है ऐसी खिदमत करे। तो इस प्रकार जब उसने पंडित जी ने बताया तो जो साहूकार जो बहू थी वो नित्य प्रति जो है सुरही गाय की जो है सेवा करने लगी। उसके नीचे जो है उसका गोबर गाबर जो था उसको साफ करती, उसके घर में जो है साफ सफाई करके गाय की जो है खूब खिदमत किया करती थी।
गौ माता देख करके काफी प्रसन्न हुई। उसने उस बेटे की बहू को नित्य प्रति अपनी सेवा करते हुए कहा। गौ माता बोली कि हे पुत्री, देख तो मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा जो है बहुत ही प्रसन्न है, और इसलिए तुम मुझसे कुछ वर मांग ले, जो मांगना चाहते सो मांग ले। तो साहूकार की बेटी की बहू जो थी वो बोली कि देखो, साहू माता जो है आपकी भाईली है, उसने जो है मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके अपनी भाईली से कह करके मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारी की बात सुनकर के गौ माता बोली, अच्छा। एक दिन गौ माता जो है बोली, तुम तो है मेरे साथ चलो, और उसको साथ लेकर के 7 समुद्र पार अपने जो भाईली जो उसकी थी, साहू जो थी, उसके पास ले चली। मार्ग में उनको बहुत धूप लगी, बहुत कड़ी धूप पड़ रही थी, और वह दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। थोड़ी देर बाद वहां उन्होंने क्या देखा कि वहां एक वृक्ष पर जो है एक गरुड़ के कुछ बच्चे थे, और एक सर्प जो है आकर के उन बच्चों को जो है डसने जा रहा था। तब साहूकार की जो बहू थी, जो साहूकार के बेटे की जो बहू थी, वो जो है उससे वो देखा नहीं गया, उसने उस सर्प को मार डाला और उसको ढाल के नीचे दबा दिया और उनके बच्चों को जो है बचा लिया। थोड़ी देर बाद जो गरुड़ है वो पंखनी लेके वो आई, और उसने जो है वहां खून पड़ा हुआ देखा, तो साहूकार के जो बहू थी उसको चोंच मारने लगी। उसने सोचा कि इसने जो है मेरे बच्चों को मार डाला। तब वह जो साहूकार की बेटी की जो बहू थी वो बोली कि मैंने ही तेरे बच्चों को सर्प से मारकर रक्षा की है, देखो तेरे बच्चे सुरक्षित हैं, मैंने जो है सर्प को मार डाला है, और तू मेरी ही दुश्मन हो गई है, तू मुझे ही जो है मारने आ रही है। साहूकार के जो बहू, जो उसकी बेटे की बहू की बात को सुनकर के गरुड़ पंखनी जो थी अति प्रसन्न होकर के बोली, तूने मेरे बच्चे बचाए हैं, इसलिए मांग, तू क्या मांगती है, मैं तुझे वर दूंगी। वह बोली कि हमें जो है 7 समुद्र के पार जाना है, कड़ाके की धूप है, हम काफी थक गए हैं, और हमें 7 समुद्र पार जो है साहू माता के पास यदि आप पहुंचा दो तो यही जो है मुझे चाहिए। तो इस प्रकार से उसने जो है, जो गरुड़ पंखनी थी, उसने उन दोनों को अपने पीठ पर बैठाया और लंबी उड़ान भर करके 7 समुद्र पार साहू माता के पास उनको पहुंचा दिया। तो साहू माता अपनी भाईली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, भाईली आज तो बहुत दिनों के बाद मिली है, देखो मेरे शर्मना बहन बहुत जुए पड़ गए हैं। तब सुरही नाम की जो गाय बोली, देखो बहन, मेरी भक्तन जो है मेरे साथ में आई है, ये आपके जुए जो है निकाल देगी। आज्ञा पाते ही जो है साहूकारनी ने कि जो साहू माता की जो सर में जुए पड़े थे उनको चुन चुन करके जो है उनके जुए सब निकाल दी। अब साहू माता को बहुत आराम महसूस होने लगा। तो साहू माता बोली कि आज तूने मुझे बहुत आराम दे दिया है, मैं बहुत परेशान थी, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूं, आज तू जो मुझसे वर मांगे मैं तुझे वो देने को तैयार हूं। तो जो साहूकारनी की जो बहू थी वो बोली कि यदि आप वचन दो तो मैं कुछ मांगू। तो साहू माता बोली, बेटी इसमें क्या बात है, तो जो मांगे सो मैंने तुझे दिया। तो वो बोली कि कोख तुम्हारे, साहू माता बोली, अच्छा वचन दिया, कहा यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड की मैं जो कंकरी हो जाऊंगी। तब जाकर के साहूकार की बहू बोली कि देखो मेरी कोख जो है आपके पास बंधी पड़ी है, सो कृपा करके आप उसको खोल दो, जिससे जो है मेरी भी आगे संतान हो। यह सुनकर के साहू माता बोलने लगी, पुत्री तूने तो मुझे ठग लिया, देखो मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तुझे मैंने वचन दिया है इसलिए जो है तेरी कोख मुझे खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर जो 7 पुत्र जो तेरे एक एक करके जो मर चुके हैं वो 7 पुत्र अपने बहुओं के साथ तुझे घर पर जाके मिल जाएंगे, बहुएं भी साथ में मिलेंगी। तू घर जा करके मेरे 7 अजमन करियो और 7 अहोई बना करके 7 कढ़ाई कर दीजो। यह सुनकर जब वो अपने घर लौटी कर पहुंची तो वहां 7 बेटे और 7 बहुओं को घर में बैठे मिले। यह देख करके वो बहुत खुश हुई। तभी उसने जो है 7 अहोई बनाई और 7 ही अजमन किया तथा 7 ही कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उसकी जेठानियां जो है कहने लगी, जल्दी जल्दी अपनी चौका पूजा कर लो, अन्यथा जो है छोटी बहू के रोने की आवाज आ जाएगी, क्योंकि वो हर दिवाली पे जो है अपने बच्चों की याद करके रोती है।
थोड़ी देर में उसने अपने बच्चों से कहा कि जाओ अपने चाची के घर देख के तो आओ, आज तुम्हारी चाची की जो है रोने की आवाज क्यों नहीं आई, वो अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाचा तो है अहोई बना रही है, वो तो खूब अजमन कर रही है, वहां तो खूब सारे पकवान बन रहे हैं। यह सुनते ही उसकी जेठानियां दौड़ करके उसके घर आई और जाकर के कहा कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई है। वह बोली कि देखो दीदी, तुमने तो अपनी कोख बढ़ाने से जो है इनकार कर दिया था, पर मैंने अपनी छोटी ननद का ख्याल रखा और उसके जो है कोख जो है उसके बदले मैंने अपनी कोख बढ़ा ली थी। अब स्याऊ माता की कृपा से मेरी कोख जो है खोल दी है, जिस प्रकार से मेरी कोख खोली है उसी प्रकार हे स्याऊ माता संसार की सभी नारियों की कोख को खोल देना। यह कहानी है। सो हे स्याऊ माता, इसे सुनाने वाले, इसके हुंकार भरने वाले, इस कथा को सुनने वाले और इस व्रत को करने वालों के सबके परिवार की नारियों के कोख को खोल देना, सबकी कोख जो है हरी भरी करना, यही सब सबकी जो है मेरी तुमसे जो है विनती है। हे स्याऊ माता, जो भी इस व्रत को करे, जो इसकी कथा को सुने, इस कथा जो हुंकारे भरे, इस कथा को जो सुनाए, उन सब की कोख को जो है आप खोल देना, यही मेरी जो है आपसे विनती है। तो इस प्रकार से स्याऊ माता से प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद में जो है तारा गणों को जो है अर्घ देने के बाद तारा पूजन करे, तारा पूजन करने के बाद में जो है अपना जो है इस व्रत का पालना करना चाहिए। भक्तजनों, जैसे मैंने आपको बताया, पूजा का मुहूर्त बता दिया, ताराोदय का मुहूर्त भी बता दिया। भक्तजनों, जो भी माताएं बहनें ये अहोई का जो व्रत को करती हैं, उनके घर में जो है माता गौरा की उनको जो है आशीर्वाद प्राप्त हो, उनके घर में सुख समृद्धि आए, उनके वंश की जो है वृद्धि हो। जय जय श्री सीताराम भक्तों।